25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पे अमल करेंगे। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरे चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया। उसके पहले एंड उसके बाद भी हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था एंड काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था, क्योंकि आपको पता है बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। वो भले ही रोड में कुछ असामाजिक तत्व घुसा के जैसे डिरेल करने का कोशिश किया था उससे, या कोर्ट को यूज़ करके एक तरीके से ये मूवमेंट को डिरेल ना किया जाए, वो हमारा प्रयास था। तो हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट टच में थे एंड लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज़ किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। तो इसी आशंका पे हम लोगों ने कपिल जी से गाइडेंस मांगा था एंड कपिल सर के कुछ सुझाव थे जो अभी सर बताएंगे हमें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो घबराहट है केवल छात्रों के प्रति, जिन्होंने जो अनशन पे बैठे, जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट थी, समझ लीजिए। और सरकारें अक्सर चाहती हैं, और ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, अक्सर सरकारें चाहती हैं कि किसी तरीके से कोई डिसेंट नहीं हो। तो इन्होंने कुछ आश्वासन दिए होंगे, नड्डा साहब ने कुछ माना होगा, उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, ना मैं जाना चाहता हूँ कि ना हमने कुछ उसमें कोई पार्ट लिया। लेकिन जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि भाई कानून के आधार पे हम आपकी मदद करेंगे, और ज़रूर मदद करेंगे और हम करेंगे। तो इसको सामने रखते हुए मैंने कहा कि जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहाँ जहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा, कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहाँ कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर FIR होती है तो FIR विड्रॉ हो। और मैंने कहा है कि हम एक ये CJP ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहाँ कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूँगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा
अपनी ओर से 1 करोड़ रिपोर्ट दूंगा और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहां जहां भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है, ठीक है। वो फंड केवल इसीलिए खर्च होएगा, मगर अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है, उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी फंड इसमें आएगा उसी लिए होगा, किसी और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। एंड उसका जो डिसबर्समेंट है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये खुद करेंगे। मैंने तो कंट्रीब्यूशन देना है, वो मैंने ऐलान कर दिया, वो मैं कंट्रीब्यूशन देंगे। बाकी इनकी जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं जो मेरी जानकारी में आई है कि दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन के साथ जो भी वहाँ आया है उसको वो टारगेट करे और प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उसके परिवार को, उनके लोगों को हैरेस किया जाए। और इसमें भी वो हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ। देखिए, ये जो इनकी प्रोटेस्ट है, कि मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं तो इनके साथ प्रोटेस्ट में तो जुड़ा नहीं, ना मैं कभी गया, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये हर जगह यही करेंगे, तो इनका तो मकसद ये है। तो वो हिंदुस्तान में हमें होने नहीं देना, छात्रों को होने नहीं देना, प्रोटेस्टर्स को होने नहीं देना। ये अबव क्लास, अबव क्रीड, अबव रिलीजन, ये मूवमेंट है हिंदुस्तान के सुधार के लिए, और सुधार तभी होगा अगर सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग इकट्ठा होकर इसमें शामिल होंगे। मेरा तो रोल यही है कि मैं इसको बाहर से कानूनी तौर पे सपोर्ट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रुक जाइए, क्वेश्चंस को रोकिए। ऑन बिहाफ ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमेशा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, एक्टिविस्ट का राइट हो, डिसेंटर्स का राइट हो, छात्रों का राइट्स हो, सर हमेशा वो सारे केसेस लड़े हैं कोर्ट में। एंड हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब सर जैसे लोग हमारे साथ खड़े, युवाओं के साथ खड़े। तहे दिल से शुक्रिया सर। एंड इसी में आपको हम लोग एक स्टेटस अपडेट भी देना चाहते हैं कि पूरे देश भर में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में पुलिस बहुत ब्रूटल तरीके से क्रैकडाउन भी कर रही है एंड लीगल मुकदमे भी लगा रहे हैं छात्रों के खिलाफ। तो रत्ना जो हमारी लीगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सीजेपी के लिए, वो आपको स्टेटस अपडेट देंगी अभी। डे 25 जुलाई से हम सारे जो भी हैं, जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी में लोग हैं, हम लॉयर से इन दिल्ली टच में रहे हैं ताकि जिनके भी डिटेंशन हो रहे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी आसाम से। हेलो, आसाम में मैंने जहां लॉयर से बात करी, पता चला है कि कुछ 7-8 FIRs हैं जिसके अगेंस्ट लॉयर्स जो हैं मदद कर रहे हैं। एक लॉयर को भी अरेस्ट करा गया है जिसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो उसके लिए भी जो बेल के लिए जितने भी चीज़ें करनी है उसका लॉयर उनके हेल्प कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कलकत्ता कोलकाता की, वहाँ पे 11 लोगों को अरेस्ट करा गया है जिसमें से 10 मुस्लिम हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे गुंडा एक्ट लगाने की बात हो रही है। वहाँ पे भी हम लॉयर्स से टच में हैं, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है उनका ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी लोगों को नुकसान पहुँचे। जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो बिहार से आ रही है। एंड बिहार में जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमें एक लीगल टीम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक इंसान के लिए 2-3 लॉयर्स आ जा रहे हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में भी जितनी रिपोर्ट्स हमें मिल पा रही है, 3 जगह है, सिवान, पटना और एक और जगह है जिसका नाम है छपरा। तो यहाँ 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस की ब्रूटैलिटी देखी गई है। AK-47 भी चले हैं
और इसमें बताया जा रहा है कि जो पटना में है वहाँ पे एफआईआर जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फाइल हो रही है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए बेल मूव करनी पड़ती है। जो एफआईआर हमारे पास कॉपी आई है उसमें 144 लोग नेम्ड लोग हैं एंड 5000 उन्होंने अननेम्ड लोग डाले हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने पूरा जो है वहाँ पे 86 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है, बाकी लोग भी वो ढूंढ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। तो हमने लॉयर्स की टीम से रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट यूनियंस हैं वहाँ पे वो हमें सपोर्ट करें एंड बाकी आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द लॉयर्स एज वेल टू कम फॉरवर्ड एंड जो हो सके वैसे वो हेल्प करें।